This video is sponsored by RO Empire Private Limited. अजनी में प्रस्तावित इंटरमॉडल स्टेशन पर आज सेव अजनी वन इस सामाजिक संगठन की ओर से पत्र परिषद आयोजित की गई थी, जहां अजनी का पेड़ों से व्याप्त परिसर वन ही है, इसके लिए कुछ एक्सपर्ट के साथ मिलकर विभिन्न तर्क परिषद में रखने की कोशिश की गई। जहां संगठन ने अजनी वन नागपुर वासियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये बताने की कोशिश की है, जिनसे बात की है महाराष्ट्र टीवी 24 ने। अजनी वन को लेकर फिर एक बार जो है पत्र परिषद हुई है। आज सामाजिक संगठन के एक प्रतिनिधि के तौर पर अनुसया मैडम ने जो है पत्र परिषद ली है। किस लिए ये पत्र परिषद ली है, हम उनसे जानना चाहेंगे। मैडम, व्यापारियों ने कुछ दिन पहले अजनी को वन ना मानते हुए थेरी ही पलट दी थी, मगर आज आपने जो है कुछ तथ्य सामने रखने के लिए कुछ एक्सपर्ट को सामने रखा है, जिन्होंने अपने जो है बातें बताई कि अजनी वन है। तो आप मुझे बताइए कि ये अजनी जो व्यापारियों ने कहा था कि अजनी वन नहीं है, उसके बारे में बताइए। सर, सबसे पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी व्यापारियों का, क्योंकि उन्होंने हमको और मोटिवेट कर दिया है। और ये तो उन्होंने भी माना कि वहाँ पेड़ है बड़ी मात्रा में। अब वन क्यों है, उसको अर्बन फॉरेस्ट क्यों बोलते हैं, इसका आपको डेफिनेशन मिल गया है कि 10 इसके अंदर जो 10 हेक्टर के अंदर जो कैनोपी रहती है या जो थिक एक आजू बाजू पेड़ रहते हैं, उसको अर्बन फॉरेस्ट कहा जाता है। ये डेफिनेशन हमने नहीं दी है, ये उच्च न्यायालय की तरफ से आई है, ये गवर्नमेंट बॉडीज़ की तरफ से आई है डेफिनेशन अर्बन फॉरेस्ट की। तो प्राची मावरकर मैम जो एक्सपर्ट है इसमें, और माधुरी मैम, इन्होंने आज आपको बताया सही तरीके से अर्बन फॉरेस्ट का डेफिनेशन। तो अजनी एक अर्बन फॉरेस्ट है, इसका कोई विरोध नहीं है या कोई वाद ही नहीं है। तो एसोसिएशन को जानकारी नहीं, उनके पास एक्सपर्ट्स नहीं, इसीलिए शायद उन्होंने ये तब कहा। अजनी वन में जो प्रोजेक्ट है IMS, तो वो खापरी में जाना नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपका विरोध है। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, हमने शुरू से बोला है हमारा विरोध IMS के लिए नहीं है। इंटर मॉडल स्टेशन जिसको बोलते हैं, अगर वो आए तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जगह सही नहीं है। अजनी जो जगह है, हमारे पास जो MOUR या RTI में उत्तर मिले हैं, उसके हिसाब से 2050 का ये एम है कि इंटर मॉडल स्टेशन का जो एम है, तब खापरी शायद शहर का सेंटर ही आएगा। और वहाँ पे जितना अभी डेवलपमेंट जो उसी पट्टे पे हो रहा है, हमारा मिहान है, MIDC बुट्टीपुरी है, ये सारी जगहों को जो है, ये प्रकल्पों को एक अच्छा क्या बोलते हैं अपलिफ्टमेंट मिल जाएगा। तो हमारा खापरी की स्टडी पूरी तरीके से है। दूसरा जो खापरी की स्टडी उनकी भी है, तो पहले वहीं पे प्लान किया गया था। बदलाव क्यों हुआ या क्यों चेंज किया गया, ये 3 कारण हमने आपको बता दिए जो रिपोर्ट में दिए गए हैं। नागपुर के लोग सिर्फ अजनी वन को ऑक्सीजन के तौर पर देखते हैं कि ऑक्सीजन का ही फ़ायदा होगा। आपने कुछ एक्सपर्ट को लाके और सामने स्टडी रखी है, वो क्या है? सर, ट्री एक्सपर्ट्स जो है, उन्होंने पेड़ का जो महत्व है और हमारी ज़िंदगी से उसका क्या महत्व है, ऑक्सीजन के अलावा आज सत्यनारायण ने आपको बता दिया। डॉक्टर्स जो आए थे दोनों, एक पेडियाट्रिशियन थे और डॉक्टर आशा जो कोविड में भी उन्होंने काम किए हैं, वो भी एक सर्जन है। वो दोनों ने आके बताया कि लंग्स जो हमारे फेफड़े हैं, फुफ्फुस जिसको बोलते हैं, उनके ऊपर आने वाले पीढ़ी पे उसका कैसा असर होगा अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो ये सारी बीमारियां, प्लस उन्होंने स्किन डिजीज़ बताई, लंग प्रॉब्लम्स बताए, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बताए, ये सारी जो बीमारियां हैं, डेंगू, स्वाइन फ्लू, ये सब जो बताया, ये हमारे यहाँ ही क्यों? विदर्भ में एज इट इज़ हम लोग के पास 10 थर्मल पावर स्टेशंस है, 10 एक्टिव थर्मल पावर स्टेशंस। हमारा एयर पोल्यूशन लेवल वैसे ही अब दिल्ली के समान होते जा रहा है। तो ये एक्सपर्ट्स हमने इसीलिए लाए कि इनकी स्टडी है इसके ऊपर कि वो पेड़ वहाँ क्यों रहना ज़रूरी है। तो सपना IMS का है, अजनी पे हट है। IMF पे जो है अजनी वन पे आपका ध्यान है हमेशा। आपने इसके पहले भी वहाँ पे स्टडी की है। आज तब का और आज उसमें क्या बदलाव आया है? आपने कहा है कि उसमें काफ़ी पेड़ भी कटे हैं। हाँ जी। तो क्या स्थिति है तब से आज तक अब तक? सर देखिए, ये आती है रेलवे के अंडर जगह, तो जो पेड़ कटे हैं, हम वारंवार उसका विरोध करते आए हैं और ये सवाल उठाते आए हैं। हम खुद दिन भर, एक दिन नहीं, कम से कम 3, 4, 5 दिन बैठते आए हैं कि भाई FIR कीजिए। लेकिन हमारी जो प्रशासन है, महानगर पालिका, उनके लिए शायद ये ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि एक तो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का प्रोजेक्ट है। तो ये जो विरोध हम कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक सिर्फ शोकॉज दे के छोड़ देना ये सही नहीं है। क्योंकि आज अगर हम देखें तो फर्स्ट फेज़ में ही 44 एकर्स के फेज़ में ही बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ ऑलरेडी कट चुके हैं, जलाए जा चुके हैं, केमिकल डाल के सुखाए जा रहे हैं। तो जब याचिका है कोर्ट में, तो ये तो होना नहीं चाहिए। तो प्रशासन ने इसके लिए सतर्क रहना चाहिए, प्रशासन ने इसके ऊपर दंड ठोकना चाहिए, चाहे वो रेलवे ही क्यों ना हो, क्योंकि महानगर पालिका के हद में है।
और महानगर पालिका इसके लिए जिम्मेदार है। तो आपको लगता है कि महानगर पालिका जो है जिनको इस पूरे चीज़ पे है ध्यान रखना चाहिए, वो सही से काम नहीं कर रही है? उनके पास लोग ही नहीं है सर। 2 ट्री इंस्पेक्टर है। जितने बड़े मात्रा पे आज शहर में पेड़ कट रहे हैं, क्योंकि पेड़ काटना सबसे आसान है। सबको लगता है बस पेड़ काट दो ख़त्म, और जो भी बनाना है बना लो। 2 इंस्पेक्टर्स, अब उन्होंने क्या किया, वो कम पड़ रहे इसलिए उन्होंने डिसेंट्रलाइज किया। ये भी बहुत बड़ी बात है कि महानगर पालिका ने भी डिसेंट्रलाइज किया है सिस्टम अपना, और सारे जोन्स भी दिया है। क्या वो जोन वालों को पेड़ों का महत्व समझता है? क्या उनकी स्टडी है उसके ऊपर? NGOs जिनके पास एक्सपर्ट्स है वो ऑलरेडी बैठे हैं। हम मदद करने को तैयार है, हमारी मदद ले सकते हैं। वो मदद लेके हम ये कटाई रोक सकते हैं, लेकिन प्रशासन को इसके लिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, सीरियस होना ज़रूरी है, जो वो नहीं हो रही है। अजनी, ये IMF प्रोजेक्ट जो है वो 4 भागों में बांटा गया है, तो उसमें कम पेड़ कटेंगे फर्स्ट फेज़ में, ऐसा कहा गया है। ये भ्रम फैलाने का काम है, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल भ्रम फैलाने का काम है, क्योंकि अगर आप जाके अजनी देखें, वहाँ पे इतने घने पेड़ है, अधिकतर ज़्यादातर हेरिटेज पेड़ है, क्योंकि पुराने पूरे पेड़ है। तो ये भ्रम ही है, क्योंकि अगर वाकई में, और ये 44 एकर्स में जब पहली बार उन्होंने गिने, 1700 उन्होंने गिने। हम जो नागरिक है जिनका कोई स्वार्थ नहीं है, हमने जब NMC को अप्रोच किया, विरोध किया, NMC ने PKV को साथ में रख के थर्ड पार्टी ये करके ऑडिट किया, तो 6953 ये नंबर निकला पेड़ों का। मैं आज भी बोलती हूँ, अगर सही तरीके से देखिए, हम जब वृक्षारोपण करते हैं तो उसको वृक्ष बोलते हैं, लेकिन छोटे पेड़ जब अभी गिनते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि ये पेड़ नहीं है। ऐसे होता है क्या? तो 10,000 के ऊपर आज भी मैं बोलूँगी पेड़ है, क्योंकि 44 एकर्स का डिमार्क किया हुआ एरिया NHI अगर हमको बता दे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वहाँ पे 10,000 से ऊपर है, और 490 एकड़ में 40,000 से ऊपर पेड़ है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कहीं और ही जाना चाहिए, अजनी वन को हाथ नहीं लगा सकता सरकार? बिल्कुल सर, हमको विकास चाहिए, लेकिन बस जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स है उनको ख़त्म करें। उनको जितना अभी हमारे यहाँ विकास हुआ है उसको कंप्लीट कीजिए। मेट्रो है, चाहे आपका सीमेंट रोड्स का है, जो भी नागपुर में दिया है विकास वो पूरा कीजिए। जो इंडस्ट्रीज़ प्रॉमिस किए गए थे उनको वाकई में लाइए, यहाँ पे लाके रोज़गार दीजिए। उसके बाद में हम आगे के विकास की सोचेंगे। अभी हमारे लिए विकास बस है नागपुर के लिए। We know that life is different these days. We are with you every step of the way. From routine care to life-saving emergencies. Because your health needs don't stop during the pandemic. At the Ayushman Hospital, your safety is our top priority. Symptom screening, physical distancing, mandatory masks, enhanced disinfectant process are in place. These are just some of the many ways we are keeping you safe. Don't delay your health needs. Schedule an appointment today. Call 9373111709 or visit theayushmahospital.com. For precaution COVID dose, contact us. Ayushman Hospital, bringing hope, saving lives.